कंप्यूटर का स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास 10 MB का फाइल है जिसे डाउनलोड करना है और मेरा नेट 10 Mbps है, तो क्या मुझे 1 सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगा। बीट्स क्या होता है, बाइट्स क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है और हमें कैसे पता चलेगी कौन सा बीट या कौन सा बाइट। वेट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, तो सारे कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं इस वीडियो में। पर एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। तो हाय एक्सपर्ट, दिस इज प्रदीप फ्रॉम फाइनल पिक्चर, लेट्स गेट स्टार्ट। कंप्यूटर को दो ही चीज़ पता होता है, 0 या तो 1। ये 0 या 1 के कॉम्बिनेशन में हमें इमेज, वीडियो, डाटा, टेक्स्ट जो भी होता है ये हमें शो करवाता है। 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। ये 0 व 1 ऑन या ऑफ को मिला के एक स्विच बनता है और एक स्विच से एक बनता है बीट। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक वीडियो, बहुत लंबा सा वीडियो बना रहे हैं, तो ये MB में या GB में चला जाता है। तो सोच लिया यहाँ पे कितने सारे बीट्स का यूज होगा, तो हमें काउंट करने के में तकलीफ कैसा होगा। जैसे हमें कोई 1 लाख रुपीज़ को पैसे में दे देता, बोल देता भाई 1 लाख है तो 1 लाख रुपीज़ इसको पैसे में गिन के बताओ, तो हमें गिनने में कितना तकलीफ होगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेम यहाँ पे अभी बीट्स में बहुत हो जाता है, इसीलिए 8 बीट्स को मिला के एक सेट बनाया जाता है और जिसको बाइट्स कहा जाता है। तो इसमें हमें गिनने में प्रॉब्लम कम होता है। हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ये बीट्स एंड बाइट को लेके, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में दोनों का MB ही होता है और अगर लॉन्ग में लेते जाएंगे दोनों का MEG कॉमन आता है। तो यहाँ पर एक MB का मतलब है मेगाबिट और दूसरा MB का मतलब है मेगाबाइट। कनेक्शन स्पीड और डाटा साइज दोनों में बहुत डिफरेंसेस होता है। एक्चुअली मेगाबिट्स और मेगाबाइट्स दोनों अलग अलग होते हैं। एक बाइट्स 8 टाइम लार्ज होता है एक बीट से, और एक गीगाबाइट 8 टाइम लार्ज होता है एक गीगाबिट से। मैं आपको यहाँ पे ब्रॉडबैंड के स्पीड से कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। डाटा साइज को बाइट में मेजर किया जाता है और एक ब्रॉडबैंड के स्पीड को बिट्स में मेजर किया जाता है। आप अगर कुछ चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड करने वाले जो फाइल्स है उसको बाइट्स में कैलकुलेट करते हैं और जिस स्पीड से आप डाउनलोड किए उसको बीट में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आपको इंटरनेट स्पीड से ही डिपेंड रहता है कि आपके फाइल को डाउनलोड करने के लिए कितना टाइम लगेगा। आपका नेट स्पीड है तो बहुत जल्दी डाउनलोड होने वाला है, अगर नेट स्पीड है तो बहुत लेट में डाउनलोड होने वाला है। चलिए चेक करते हैं। आपके पास एक 17 MB का फाइल है और आपके पास डाउनलोड करना है। यहाँ पे 17 MB का मतलब है 17 मेगाबाइट्स। तो यहाँ पर आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो 17 Mbps है, यानी 17 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ पे 1 सेकेंड लगेगा, क्योंकि हमारे पास 17 MB का फाइल है और यहाँ पे हमारा स्पीड जो है 17 Mbps है। तो ये पूरा रॉन्ग है, क्योंकि आप 17 Mbps का मतलब है 17 मेगाबिट्स पर सेकेंड। यहाँ पे आपको 1 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा, यानी कि 1 सेकेंड का 8 टाइम्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बाइट्स में 8 बिट्स होता है। तो यहाँ पे 17 मेगाबाइट्स है, तो हमें यहाँ पे 17 मेगाबिट्स का स्पीड मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे 8 टाइम ज़्यादा लगेगा। आज पर थ्योरी अगर परफेक्ट इंटरनेट रहा तो हमें यहाँ पे परफेक्ट 8 सेकेंड ही लगने वाला है। और मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट शो करवाता हूँ, जिसे देख के आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप अगर इंटरनेट से किसी मूवी और वीडियो, इमेजेस या म्यूजिक कुछ भी डाउनलोड करते हैं ना, तो आपके डाउनलोड के स्पीड के हिसाब से आपको ये कितना टाइम लगने वाला है, कितना टाइम लग सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये डाउनलोड स्पीड कैलकुलेटर है और यहाँ पे मैंने कुछ टेबल्स लिया हुआ है, फाइल टाइप्स में जो भी हमें डाउनलोड्स करना है, और साइज में MB में लिया गया जो डाउनलोड करने का फाइल का साइज है, और यहाँ पे सारे जो Mbps में है ये नेट का स्पीड में है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, एक सिंगल सॉन्ग है और उसका फाइल का साइज है 5 MB, और हमें यहाँ पे अगर 4 Mbps का स्पीड मिलता है तो हमें यहाँ पे 10 सेकेंड लगेगा। अगर 8 Mbps का मिलता है स्पीड तो हमें 5 सेकेंड लगेगा। सेम अगर 16 Mbps मिलता है तो हमें 2.5 सेकेंड, 32 Mbps में 1.25 सेकेंड, और 50 Mbps मिला तो 0.8 सेकेंड, और 100 Mbps मिलता है तो 0.4 सेकेंड। सेम आपको यहाँ पे यूट्यूब क्लिप्स HD में, एल्बम में, TV शो, फिल्म HD, फिल्म फुल DVD, फिल्म ब्लू रे, ये सब आपको यहाँ पे सेक्शन मिल जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से गौर करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितने साइज में अगर नेट स्पीड रहा तो हमें परफेक्टली कितना टाइम लगना चाहिए। तो आपको ये टेबल देख के ये आइडिया लग जाएगा कि अगर ये सारे इतने स्पीड में हमारा नेट रहता है और फाइल का साइज रहता है तो हमें परफेक्टली कितना टाइम लगना चाहिए। पर आपका स्पीड कंटिन्यू रहना चाहिए, ना कि अभी 5 Mbps चल रहा है, थोड़े टाइम में जाके 4 Mbps हो गया। अभी आप ये पूछ सकते हैं हम कैसे एक बीट एंड बाइट का डिफरेंस पता कर सकते हैं, मगर हम कैसे बोल सकते हैं ये बीट्स और ये बाइट्स है, क्योंकि आपने बोल दिया कि दोनों का शॉर्ट फॉर्म MB है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये MB
मतलब मेगाबाइट्स है और ये MB मतलब मेगाबिट्स है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे बाइट्स के बाद बोलते हैं तो यहाँ पे MB लिखा होता है और यहाँ पे जो B होता है अपर केस यानी कैपिटल में लिखा होता है सेम, तो इसका मतलब है मेगाबाइट्स। सेम अगर यहाँ पे MB लिखा होता है और B लोअर केस में होता है, इसका मतलब है मेगाबिट्स। अगर यहाँ पे MB लिखा है, MB दोनों कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब है मेगाबाइट्स। अगर यहाँ पे MB का कैपिटल M या और स्मॉल b में लिखा है या सिर्फ स्मॉल b में लिखा है तो इसका मतलब मेगाबिट्स। सेम अगर यहाँ पे KB लिखा हुआ है और KB B स्मॉल है तो मतलब ये किलो बिट्स है, ना कि बाइट्स। एक अपर केस B लोअर केस B से बड़ा होता है और एक बाइट लार्ज होता है एक बिट से। और यहाँ पे बहुत सारे कॉमन सी वर्ड है जिसे हमें साइज में यूज में लेते हैं, जैसे कि B, MB, GB, TB ये सारे लेते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे आपको मैं कुछ फाइल के साइज के बारे में यहाँ पे दिखा दूंगा जो हमें पहले कंप्यूटर क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं, या कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता रहता है कि हम बता तो देते हैं कि भाई एक्चुअल में साइज़ क्या है। तो मैं यहाँ पे KB, MB, GB जो कि बाइट्स में है पहले उसको बताता हूँ। 1 किलो बाइट्स यानी KB 1024 किलो बिट्स होता है और एक मेगाबिट्स यानी MB 10 किलो बाइट्स होता है। सेम 1 GB यानी गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट्स होता है। सेम यहाँ पे मैं KB, MB, GB का बात बोलूँ तो यानी बिट्स में 1 किलो बिट्स 1024 बिट्स होता है और 1 मेगाबिट्स यानी MB 1024 किलो बिट्स होता है। सेम 1 गीगाबिट यानी GB 1024 मेगाबिट्स होता है। तो भूल मत जाइए, एक बाइट्स में 1 बिट्स होता है और अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें या तो 8 से मल्टीप्लाई या 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो अगर हमारे पास एक 38 MB का फाइल है और आप 38 MB से डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 8 सेकेंड लगेगा क्योंकि एक बाइट्स में 8 बिट्स होता है। तो आशा करता हूँ आपके जितने भी सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड थे मैंने इसको क्लियर कर चुका हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।